स्टॉप, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। अच्छा दोस्तों, मुद्दा ये हुआ था कि शाम को हम दोस्तों ने मिलकर पिकनिक का फैसला किया था, तो वो कर रहे हैं। तो सीन ये हुआ था कि कोरोना की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, कुछ लोग वापस अपनी पढ़ाई वगैरह पे जा रहे थे, तो सुबह बकरी ज़िबा की गई और पहाड़ों ने हमें आवाज़ दी और हम उनकी तरफ रवाना हुए। तो आज की खास बात यह है कि हमें अभी तक अपना लोकेशन नहीं मालूम। वैसे ही हमने एक जगह डिसाइड की हुई थी, लेकिन वहाँ पानी है या नहीं है तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार था। सर्दियों के दिनों में हमारे इलाके में इस तरह का मौसम ना मतलब बहुत मुश्किल है। तो बंदे को लगता है भाई इस मौसम में इन पहाड़ों को देख के कि बंदा भाई ज़िंदा है, बंदा ज़िंदा है, बंदा इस दुनिया में मौजूद है और उसने कुछ करना है। तो वही सोच रख के हम चले गए पहाड़ों की तरफ। जहाँ तो हम कहीं नहीं कहीं और रहे थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। हम तकरीबन अपने इलाके से 20 या 25 मिनट के रास्ते पे आ गए। ये जगह तोज है और यहाँ आने पहले आपको तो चेक होना पड़ता है, आपकी एंट्री होती है बाकायदगी से। एंट्री के बाद आप जब आगे निकलते हो। हमारी लोकेशन पीछे वाली थी, वहाँ पानी नहीं थी, तो हम आगे जा रहे हैं शायद और हमें 20 मिनट चलना पड़े। इन पहाड़ों से बहुत सी जिंदगियां वाबस्ता हैं। सुबह कुछ लोग यहाँ से लकड़ियाँ काट कर ऊँट पे लाद के बाजार में आके बेचने और अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। देख लें बुलेदा के नदी नाले और वादियाँ बहुत खूबसूरत और बहुत दिलकशिश हैं। इस तरह का मौसम सर्दियों वाले दिनों में तो हमारे इलाके में तो बहुत मुश्किल है। बुलेदा में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। हमारे इलाके में आजकल तो बहुत कम है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं, अभी देख सकते हैं ज़मीन को जानवरों ने ख़राब किया है। हम इसे नाहार कहते हैं। ये लोकेशन भी हमने कैंसिल की है, दास वाली। घास के बाद 15 मिनट बाद हम जब एक मिल्क से नीचे उतरे तो हमने पहाड़ों के बीच बहुत सारे खजूर के दरख्त देखे। मचानीला तकरीबन हमारे इलाके से 1 घंटे का सफ़र है। यहाँ पहुँचने के बाद सारे दोस्त अपने कामों में मसरूफ हो गए। यहाँ पहुँचने के बाद लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा चाहिए थी कि हमने सब्जी बना रहे थे, तो लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद हमने गोश्त सही तरीके से धोया। अब हमने 2 बंदों को अलग और 2 बंदों को अलग भेजा। हम नमक भूले हुए और बगैर उसके कुछ हो नहीं सकता। एक तो यह है कि हम रोस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी नमक चाहिए, और दूसरा हम सब्जी बना रहे हैं वो भी बगैर नमक के पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। 2 सीन हुए आज हमारे साथ, एक तो हम डक्की भूले और दूसरा नमक जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जालिमाना गोन स्टूपिड का वो हमारे दोस्त आ रहे हैं, वो आसपास के पिकनिक पॉइंट में गए थे। यहाँ मतलब कोई चीज़ अगर हम भूल जाएं तो आसपास मिल जाती है। नमक मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए थी, और एक चीज़ का एहसास ये भी हुआ कि यहाँ के लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नमक, चीनी या पत्ती, तो आसपास मिल जाती है, लोग छोड़ के जाते हैं। जब बाकी दोस्त दूसरे कामों में मसरूफ़ थे तो मैं और ज़मान खुश खाने आ गए। तो ये एक खुदरुम पौधा है, इसे उर्दू ज़ुबान में मिज़री कहते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन इसकी पैदावार के लिए लाजवाब है
और ये एक्सपीरियंस हम हर दफ़ा करते हैं क्योंकि खाना जल्दी तैयार नहीं होता और भूख जल्दी लगी होती है, तो ये जेन्युइन भूख मिटा देती है और इसका टेस्ट लाजवाब है। नाच करे वो नाचना है हाँ। रोस्ट भी हमारी तैयार होने लगी है और सब्जी भी लगभग तैयार है, लेकिन भूख का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। रोस्ट बनाने के लिए हम गोश्त को पहले सही तरीके से पानी में उबालते हैं तब तक कि पानी ख़त्म हो जाए और फिर थोड़ा घी डालते हैं और बलूची सब्जी गोश्त को सही तरीके से नमक लगाते हैं। लकड़ियाँ रखते हैं 2 फुट के फासले में और दरमियान में गोश्त को रखते हैं। मच्छानी लद में इस नदी के किनारे हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाया और उस खामोशी को महसूस किया जो इन पहाड़ों में बसी हुई थी। कहीं ख्वाब लेकर खामोश सो रही थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि एक आगाही का, एक रोशनी का। खाना खाने के बाद हम सब अपने घरों की तरफ, अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए। अगर आपने हमारा सफ़र एंजॉय किया है तो हमारा साथ दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।